हेलो एवरीवन, मैं हूं नवीन तिवारी। मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम यहां पर चैप्टर 9 के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक की वीडियो आजकल बना रहे हैं। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में ही आए। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के साथ साथ आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक देखिए, इनकी स्टडी करिए। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कल बताए थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक में। आज है क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from certain point is 30 degree. If the observer moves 20 meters towards the towers, the angles of elevations of the tower increases by 15 degree. Find the height of the tower. तो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है कब है, जब हम बॉटम से टॉप को देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब टॉप से बॉटम को देखा जाता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये अब इसका सबसे पहले मेन होता है इसका डायग्राम बनाना। तो डायग्राम आप इसका सीखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टावर की जहां पर बात होगी तो आप एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींच देंगे। यहाँ पर टावर टी कर दीजिए आप। ये हो गया बॉटम और ये हो गया टॉप। दिस इज बॉटम बी और दिस इज टॉप। ये हो गया आपका टावर। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द सर्टेन पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट है इस 30 डिग्री। यहां पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, सपोज दैट यहां पर एक पॉइंट है हॉरिजॉन्टल में। यहां से इसको देखा गया, इसके टॉप को देखा गया टावर के। यहां से जब टावर के टॉप को देखा गया तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल से एक एंगल क्रिएट होगा। ये जो एंगल क्रिएट हुआ ये हुआ 30 डिग्री का। इस 30 डिग्री यहां तक हम पहुंच गए। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर्स। यदि ऑब्जर्वर टावर की ओर 20 मीटर आता है, टुवर्ड्स द टावर मतलब यहां की ओर आता है। सपोज दैट स्पेस कम है इसलिए यहां पर ये हो रहा है टुवर्ड्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर की ओर को चला ऑब्जर्वर। ठीक है, जो भी यहां पर है 20 मीटर इधर को चला जो भी ऑब्जर्वर है। देन यहां इस पॉइंट से इसको देखा गया, इसके टॉप को, टावर के टॉप को। तो एंगल आपका क्या हो गया 15 डिग्री मोर देन इंक्रीजेस 15 डिग्री। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री था ना तो 50 डिग्री ज्यादा हो गया। तो अब आपका एंगल हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। वैसे भी हम जैसे टावर से इस साइड को हम जितना चलेंगे एंगल डिक्रीज होगा और इस साइड को जितना आएंगे एंगल इंक्रीज होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी टावर के पास पहुंचने पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है इंक्रीजेस बाय 50। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको बताना है इस टावर की हाइट क्या है। जैसे कि मैंने अभी 6 क्वेश्चनों की वीडियो बन चुकी है, उनमें आपने देखा होगा मैंने बार बार बताया है, आपको बार बार रिपीट किया है कि जो यहां पर होता है कि इसमें 90 डिग्री के एंगल में लिया जाता है। एट फर्स्ट 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर मस्ट होता है। आप यहाँ पर टी सी पी में नहीं ले सकते हैं, आप लेंगे पहले टी पी बी में। इंटर एंगल टी पी बी में जब आप टी पी बी में 1045 डिग्री लेंगे। आप 1045 भी क्यों ले रहे हैं, 1045 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें हाइट पता करनी है, हाइट ऑफ द टावर पता करनी है। और इसको मान लेते हैं एक्स बेस को। ठीक है, तो 1045 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका टीबी हो गया, बेस हो गया आपका पीबी। द वैल्यू ऑफ 1045 इज इक्वल टू 1। तो यू गेट एच अपॉन पीबी। पीबी इज इक्वल टू एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स इज इक्वल टू एच। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। जहां पर भी आपके दो यहां पर एंगल दिए होंगे, ये जरूरी होता है कि वहां पर 2 इक्वेशंस को आपको बनानी पड़ेंगी। 2 इक्वेशन बनेंगी और 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके जो भी आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिस चीज की वैल्यू वो आप निकालेंगे। अब हम चलते हैं इन
टीसीपी में हम नहीं चल सकते हैं क्योंकि टीसीपी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अब हम चलेंगे टीसीबी में। इन ट्रायंगल टीसीबी की यदि बात करें तो इसमें लेंगे 1030 एंड 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका वही एच हो जाएगा, बट बेस यहां पर पूरा हो जाएगा आपका बीसी। इस ट्रायंगल के बेस ये होगा, लेकिन 45 डिग्री के लिए बेस ये होगा और 30 डिग्री के लिए बेस होगा बीसी। और बीसी आपका आ जाएगा इतना 20 है, ये आपका एक्स है, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20। तो 1030 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 20 एंड एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। फाइंड करनी है हमें h की वैल्यू, हाइट फाइंड करनी है तो x को हमें यहां पर से एलिमिनेट करना होगा, x को हटाना होगा। x को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू h फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू गेट x इज इक्वल टू h प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। आई थिंक इतना तो हो ही गया होगा शायद, मेरे ख्याल से इसको थोड़ी सी स्पेस की कमी हो चुकी है ना, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया सारे। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर इसको एक साथ ले लेंगे। अगर h को आप वहां लेते हैं तो 20 इज इक्वल टू h√3 माइनस h एंड 20 इक्वल टू h आपका कॉमन आ गया √3 माइनस 1 एंड s इज इक्वल टू 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको करना पड़ता है रेशनलाइज। हमेशा डिनोमिनेटर में जब अंडररूट में संख्या आती है तो उसको रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करने के लिए अगर यहाँ पर 2 नंबर्स प्लस और माइनस में ऐड हुए हैं तो यदि माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस है तो माइनस से किया जाता है। हम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस, क्योंकि ये आइडेंटिटी हर जगह यूज होती है, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू कहलाता है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² में यहां पर आपको मिलेगा √3 का स्क्वायर। किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसमें से रूट साइन हट जाता है। तो h इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, और 2 से आप 20 को काट सकते हैं 10 टाइम्स, तो 10 √3 प्लस 1। तो 10 √3 प्लस 1 क्या कोई आंसर दिख रहा है? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके जो है कि एमसीक्यूज में ही आए, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में ही पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको पूरा सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। स्पेस की कमी के कारण यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक इसको मेरे ख्याल से इसको हमें हटा भी देना चाहिए, तो रिमूव कर देते हैं, इससे हमें काफी स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बोर्ड में स्पेस काफी कम है। अब देखिए, अब आपको स्पेस मिल जाएगा, स्पेस मिलने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक इसको भी हटा देते हैं मेरे ख्याल से। ये अब स्पेस काफी बन चुका है बोर्ड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल ये कहलाता है, दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये प्लेन है कोई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम जमीन पर खड़े हैं तो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़े हैं, तो यही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर ये वर्टिकल टावर, इसको आप टावर कहिए। इसके मेन होते हैं डायग्राम। यदि इसका डायग्राम सही बन जाए तो कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं होता इसमें, और आसानी से 5 या 10 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसमें पा सकते हैं उसको। तो डायग्राम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनेगा। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपका AB इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड BC इज वर्टिकल टावर। सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग। सरमाउंटेड मतलब इसके ऊपर एक और है फ्लैग स्टाफ CB तो लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं D लिख देते हैं। यहाँ पर एक फ्लैग लगाओ इस प्रकार से, फ्लैग ये इस प्रकार से। A vertical tower stand on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h। इस फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो h है, ये आपको दे रखी है h। h मीन्स CD ओनली, इतना है h, केवल यहां से यहां तक,
यानी कि पूरा एच है। प्लग स्टॉप केवल सी डी है, सी डी इज प्लग स्टॉप एंड बीसी टावर ऑफ हाइट एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। ये प्लेन है, इस प्लेन में कहीं पर पॉइंट लेंगे आप। ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द प्लग स्टॉप आर अल्फा एंड बीटा। तो यहां पर एक पॉइंट हम यहां पर मान लेते हैं, ए यहां पर एक पॉइंट है, इससे इसका बॉटम एंड टॉप का, बॉटम का क्या है, प्लेन एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए प्लग स्टॉप आर अल्फा। बॉटम का तो अल्फा है, ये इसका बॉटम हुआ प्लग, और ये प्लग स्टॉप का ये टॉप हुआ। इससे यदि इसको ज्वाइन करेंगे, ये आपका होल एंगल कहलाएगा बीटा। ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा रेस्पेक्टिवली। देन द हाइट ऑफ द टावर, आपको पता है, बताना है कि इस टावर की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर को मान लेते हैं हम एच, कैपिटल एच, एंड इसको मान लेते हैं एक्स। लेट हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कैपिटल एच। कैपिटल एच आपको फाइंड करना है, स्मॉल एच प्लग स्टॉप की हाइट इसमें दे रखी है। एट फर्स्ट जैसे कि आप चलता आ रहा है उसी प्रकार से करेंगे। फर्स्ट इन ट्रायंगल CAB 90 डिग्री का पीछा नहीं छोड़ना है हमेशा। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, एंड टेन अल्फा तो टेन अल्फा ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ होती नहीं है। अल्फा क्या है हमें खुद ही पता नहीं है, अल्फा के फॉर्म में ही आ रहे हैं आंसर। इसलिए अगर कोई 30, 45, 60 वगैरह होता तो उसकी वैल्यू लिखी जा सकती थी, बट नहीं लिखी जाएगी। टेन BC आपका हो जाएगा H और AB हो जाएगा X। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और हमने देखा कि सारे आंसर 10 के फॉर्म में आ रहे हैं। तो X टेन अल्फा इज इक्वल टू H। एमसीक्यूज में आपको ये फायदा है कि आंसर मिल जाता है, H अपॉन टेन अल्फा। ये आपका X इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं, दो एंगल दिए होंगे तो दोनों में लेना पड़ेगा, ये मान के चलिए। इफ टू एंगल्स आर गिवन तो 1 बाई 1 करके दोनों एंगल में लेंगे, और एंगल हमेशा 90। आप इसमें ACD में नहीं ले सकते हैं, ACD कुछ नहीं है, आप लेंगे ABD में 90 डिग्री का होना चाहिए। इन ट्रायंगल्स ABD, ABD में आप लेंगे 10 बीटा। 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा BD अपॉन AB, एंड 10 बीटा की वैल्यू भी हमें कुछ पता नहीं है, इसी के फॉर्म में आएगा इसका आंसर। 10 बीटा इक्वल टू BD आपका हो जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन AB हो जाएगा आपका X। यहां से भी X फाइंड कर लेते हैं। X 10 बीटा इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन कैपिटल H प्लस स्मॉल h, एंड X इज इक्वल टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h अपॉन 10 बीटा। ये आपको मिल गया X। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन से भी x की वैल्यू निकली और सेकेंड इक्वेशन से भी x की वैल्यू देखी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस x की वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यू ऑब्टेन h अपॉन 10 अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, h अपॉन 10 बीटा प्लस h अपॉन 10 अल्फा। आपको निकालना कैपिटल H है, तो इसको एक साथ ले लेते हैं इस साइड, h अपॉन 10 अल्फा माइनस h अपॉन 10 बीटा इज इक्वल टू h अपॉन 10 अल्फा। ये आपका
यहां से एलसीएम ले लेते हैं, टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा से टेन अल्फा, तो ये आपका जो एच भी वहां ले लेते हैं, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, एच भी आपने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा। इतना तो हो गया, अब स्पेस की कमी यहाँ पर हो चुकी है, अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा जा सकता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो या टेन अल्फा से टेन अल्फा को कैंसिल कर दीजिए, एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन बीटा, एंड कैपिटल एच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एच टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। सो द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इतना बड़ा सवाल मुझे नहीं लगता आई थिंक एमसीक्यूज में आएगा, बट मैं एमसीक्यूज के हिसाब से इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एमसीक्यूज में एक नंबर का तो क्वेश्चन ही हो नहीं सकता है, ठीक है। आप इसको लॉन्ग आंसर में आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आपका लॉन्ग आंसर में आएगा 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आप ये कोई जरूरी नहीं कि एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं वो एमसीक्यूज में ही आएंगे, लॉन्ग आंसर में नहीं आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसको तो हटा ही देते हैं, यही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ये आपका टावर है, टावर, टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ ए अनदर टावर, इसकी हाइट है 30 मीटर। यहां पर एक अनदर टावर है, सेकंड, ये फर्स्ट टावर हो गया एंड ये सेकंड टावर हो गया। इन दोनों टावरों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री। इस टावर से इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। The angle of elevation of the top of a tower 30 मीटर हाई from the foot of another tower, फुट इसका ये हुआ। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुट ऑफ ए टावर, टॉप, ये इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। देख लो, चेक कर लो ढंग से, लिखा है टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर। फुट ऑफ अनदर टावर क्या हुआ, सी is the same, plane is 60 degree, then the distance between the tower is, तो इन दोनों टावरों के बीच की डिस्टेंस क्या है, x आपको फाइंड करना है, या AC कहें या x कहें। देन डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस तो इजीली आपके निकल सकते हैं। इन ट्रायंगल BCA में ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री का है। इन ट्रायंगल BCA 1060 डिग्री, 1060 डिग्री आपका हो जाएगा AB अपॉन AC, एंड 1060 हो जाएगा आपका √3, AB हो जाएगा 30 एंड AC हो जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x इज इक्वल टू 30 एंड x इज इक्वल टू 30 बाई √3। अब रेशनलाइज तो आपको करना ही होता है, कहीं पे भी यदि ऐसा आएगा तो रेशनलाइज करना होगा, मल्टीप्लाई बाय √3 बोथ द साइड। अगर सिंगल नंबर को रेशनल करना है तो जो भी रूट में उसी से कर दो। अगर प्लस और माइनस में जुड़े हुए हैं तो प्लस है तो माइनस से माइनस, ए प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी वहां पे। 30 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 √3 और √3 3, तो 10 बार कट जाएगा, तो इसका आ जाएगा 10 √3। तो 10 √3 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। Okay, that's all. Thanks for watching.